राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। मैं सानू गौर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ पे जो मैंने झेला है मैं उस पर पोस्ट करती हूँ। मेरे पति आर्मी में हैं और उनका नाम है रविशंकर, जो कि लालगंज के निवासी हैं। अभी तक के आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, पर कुछ लोग होते हैं ना कि एक दो वीडियोस देख करके फिर अपनी बात बोलते हैं। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी, भाई आप अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, शायद दुनिया के सारे जितने बंदे हैं फौजी सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैं सबके बारे में नहीं जानती। पर एक बंदा है जिससे मैंने शादी कर रखी है, मैं सिर्फ उसके बारे में बोलती हूँ। तो आप भी अपने व्यवहार के बारे में आपको पता होगा, और जिसके साथ आप शायद बहुत बेस्ट फ्रेंड होंगे उनके बारे में आपको पता होगा। पर आप दुनिया के सारे फौजियों को अपने हिसाब से जज नहीं कर सकते, मत किया करिए। क्योंकि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही इंसान भी सब सही नहीं होते। फिलहाल अपनी अपनी सोच होती है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो मेरे पहले के व्यूअर्स होंगे, जो जिन्होंने मेरी पोस्ट देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि रविशंकर, मतलब उन्होंने मेरी पोस्ट पे देखे होंगे कि रविशंकर ने मारा था प्रिंस को शराब के नशे में, और दूसरे बच्चे के लिए भी मेरे को मतलब बहुत गालियाँ पड़ी हैं कि दूसरा बच्चा क्यों चाहिए, दूसरा बच्चा क्यों चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं रविशंकर जैसे मर्द जो होते हैं दोगले, देखो दो टाइप के धोखेबाज होते हैं। एक तो होते हैं बस उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हाथ साफ कर लिया, आदमी हो या औरत हो। और दूसरे टाइप के इंसान ऐसे होते हैं कि उसी में एकदम घुस जाते हैं कि इससे भी चक्कर है, उससे भी चक्कर है, उसको भी पाल लेंगे, उसको भी पाल लेंगे, एकदम आवारा टाइप का, जो अनाथ आश्रम खोल लेते हैं। समझो कि जितनों की औरतें मिलें बस उन्हें मतलब है सोने से। उन्हें बीवी सिर्फ उन्हें ऐसे आदमियों को नाम के लिए चाहिए होती है, और बच्चे तो चाहिए ही नहीं होते हैं, पर वो बस हो जाते हैं ताकि समाज में उनकी मर्दानगी पे कोई थूक न दे। ऐसे आदमी होते हैं। और ये लोग प्रोस्टिट्यूट को, सेक्स वर्कर को 10,000 रुपये एक नाइट की दे सकते हैं, फुल नाइट सर्विस के 10,000 रुपये दे देंगे, रविशंकर जैसे आदमी जो होते हैं। और मैं अपने पति के लिए इतना यकीन से इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ें पूरा जो है ढूंढ करके, सर्च करके, प्रूफ देख के तब मैंने बोला है। मैंने उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, मैं इतनी बड़ी बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल दूंगी हवा में कि नहीं ये चीज़ है, कि कल को अगर रविशंकर पे जांच बैठे कि ये चीज़ें हो रही तो मैं उल्टा फंस जाऊँ। आपको भी पता है सोशल मीडिया पे अगर कोई इस तरीके की बातें किसी के लिए बोलेगा, सोशल मीडिया पे छोड़ो, किसी के वर्क प्लेस में जा करके उसके बारे में गलत बातें फैलाएगा तो चांसेस होते हैं कि उसको भी सज़ा मिल जाए। तो मैं ऐसी कोई भी बात सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी जिससे मैं उल्टा फंस जाऊँ। अगर जांच हुई तो मुझे पता है कि नहीं सच्चाई आएगी सामने, क्योंकि एक हाउसवाइफ के तौर पे अगर मैंने इतना पता कर लिया है तो एक जो जांच करती हैं एजेंसीज, वो अगर सर्च करने पे आएंगी तो कितना कितना चीज़ें निकल के आएंगी, तो वो भगवान ही मालिक है। हाँ, पैसे के दम पे कोई बचा ले वो बात दूसरी है। तो एक सर का कमेंट है कि मैम आई एम आल्सो आर्मी पर्सन। जहाँ तक कि फौजियों की बात है कि फौजी आदमी अपने परिवार के प्रति बहुत जागरूक होता है। मेरी शादी भी उनकी 15 साल हो गए हैं, आज तक बीवी से एक दिन भी नहीं बन पाया। हमारे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन दिन हो या रात सोते जागते बच्चों के बारे में ही सोचता हूँ। और यही हाल यहाँ पर सभी फौजी का है। भले ही बीवी से नहीं बनती है, बट बच्चे तो हमारी आँख हैं। अगर हम अपने बच्चों को भी नहीं देखेंगे तो फिर दिन रात घर से दूर रहना और ड्यूटी देना, ये सब किस काम के? आपके हस्बैंड आर्मी पर्सन है और ऐसा ब्लेम कर रही हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बीवी से नहीं बनती है, कम से कम बच्चे के तो प्रति उनका है वफादार होगा। बीवी से के प्रति वफादार नहीं होगा तो बच्चे के प्रति वफादार होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो मतलब एक औरत के पास इससे रिलेशन हो, 2 औरतों से रिलेशन हो, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई अफेयर हो गया, कभी मन भटक गया। बट जब आप समझो ना, सन 2000 से वो इंसान 2025 तक उन औरतों को कंटिन्यू वो भी हैं और साथ में और भी लगती चलती हैं, काफिला जुड़ता चला जा रहा है रविशंकर के साथ उन औरतों का, तो फिर कैसे?
ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस है कितनी भी। और रविशंकर जैसे आदमी होते हैं ना, तो एक रात के पूरी रात के जो है, मैंने मैसेज देखे फुल नाइट सर्विस के रविशंकर के मोबाइल के, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि फुल नाइट सर्विस के जो है वो पता कर रहे थे। और जब मैंने उस नंबर पे कॉल करके पता किया भाई, तो 10,000 रुपये बताया उन्होंने एक रात का। पर उनके लिए बच्चे की बेसिक नीड के फीस के या फिर और चीज़ों के ट्रीटमेंट के पैसे देने के लिए नहीं होते हैं ऐसे बंदों के पास। तो बहुत से लोग होते हैं, आप जैसे बहुत से लोग अच्छे होंगे फौजी में, पर मेरा वाला एक नंबर का निकम्मा है, नलायक है। उनसे औरतों के, दूसरी औरतों के लिए जो है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं, 2,999, 3,999, 5,999 और 9,999 रुपये निकलवा लो। और ये चीज़ें मेरे को इसलिए, ये प्राइस मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने उन रविशंकर के मोबाइल से नंबर ले करके मैंने कॉल करके देखा है। और रवि के कुछ सीनियर्स ने भी उन नंबर पे कॉल किया था, क्योंकि जब मेरे को ये सारे नंबर मिले थे ना, तो उसके पहले कसम से मेरे को तो पता भी नहीं था ये चीज़ें समाज में होती भी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें चलती भी हैं। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी फैमिली को बोला था कि मम्मी ये चीज़ें हो हैं, तो मम्मी बोलती पागल हो क्या, ये सब चीज़ें पहले ज़माने में चलती थी, अभी ज़माने में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से रविशंकर इन सब चीज़ों में घुस गए। तो बहुत से होते हैं फौजी, अब कितना भी फौजी कहो या सिविल इंसान कहो, कि अपने बच्चों का ध्यान देते हैं वो, बेशक 10 जगह मुँह मार ले, पर उन्हें ये होता है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है। वो अपनी गंदगी अपने बच्चे के सामने नहीं आने देते। और कुछ होते हैं रविशंकर के टाइप के इंसान कि जब उनकी सच्चाई सामने आती तो बच्चे का फ्यूचर भी दांव पे लगा देते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी, जो धोखेबाज इंसान होते हैं उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता है, आदमी हो या औरत हो। उन्हें सिर्फ अपनी अय्याशी, अपनी हवस पूरी करनी रहती है किसी के साथ, बस। सॉरी, मेरे वर्ड बहुत से लोगों को बहुत चुभ रहे होंगे, वल्गर लग रहे होंगे। मैं ये कमेंट तो सर का मैंने लगा दिया, इसका मैंने जवाब दे दिया। और सबसे बड़ी बात, ये जो सर ने बोला ना कि बच्चों का तो ध्यान देते हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये रविशंकर के नंबर का है, पहले आप ये देख लो। स्क्रीनशॉट आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया। इसमें मैंने रविशंकर को मैसेज किया था कि भाई प्रियांशु की 10th क्लास में एडमिशन कराना था, और ये मेरा रेजिमेंट जाने से पहले मैंने मैसेज किया था। तो प्रियांशु की फीस और इस सब चीज़ों के लिए पैसे दे दो। तो रविशंकर का है क्यों? अब आप बताओ, आपका बच्चा स्कूल जाता है और फीस के पैसे देने के लिए अगर आपकी भाई बोलती तो आप क्या बोलते हो? क्यों? ये क्यों वर्ड रविशंकर ने उन औरतों को क्यों नहीं बोला जिन्होंने एक रात, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए पैसे मांगे? ये रविशंकर भी फौजी हैं। जो लोग बोलते हो ना कि इसकी वर्दी में डीपी क्यों लगाती हूँ, मैं दुनिया को दिखाती हूँ कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि फौजी बंदा ऐसा नहीं कर सकता, दुनिया के सारे बंदे अच्छे होंगे। रविशंकर ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी फ़ोटो लगा करके कर रही हूँ पोस्ट। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और 1% का भी डर नहीं है। और मेरे जैसे बहुत सी औरतें हैं जिनके पति सेम डिपार्टमेंट में हैं, सेम करेक्टर के हैं रविशंकर जैसे, और अपने बच्चों की फीस तक के पैसे नहीं देते। मेरे प्रिंस का जितना भी खर्चा है वो मेरे फादर देते हैं। हाँ, चंदा के बच्चों का खर्चा रविशंकर उठाते हैं, और बिंदेश्वरी के और अर्चन के, रविशंकर की जो बहन है, उनके बच्चों का खर्चा रविशंकर उठाते हैं। प्रोस्टिट्यूट के पास जो रविशंकर जाते हैं उसका खर्चा रविशंकर उठाते हैं। बस रविशंकर की फौज की नौकरी सिर्फ इसीलिए। और मैं इसलिए वीडियो पोस्ट करती हूँ कि भाई अगर इस बंदे को यही सब करना था, दूसरी औरतों के पास जाना था, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना था, तो मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए। किसी एक अच्छे भले घर की लड़की से तुम शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, उसे टॉर्चर करके डिप्रेशन में डाल के उसे मायके भेज दो। ये कहाँ की इंसानियत है? और मैं घर की इज्जत के लिए चुप रहूँ? क्यों चुप रहूँ मैं घर की इज्जत के लिए? गलत इंसान गलत करने से पहले नहीं सोचे, पर सच्चा इंसान बोलने से पहले सोचे। और हाँ, नीचे एक और मैसेज देखा होगा आपने रविशंकर के कि ये तो वक्त बताएगा कि गलत कौन कर रहा है, और रविशंकर ने फटाक से फिर ब्लॉक कर दिया। कभी जितना आप मेरे को बोल के जाते हैं ना, कभी आप रविशंकर से पूछो कि
ये चंदा सुनीता और समा और ये बाकी चीज़ें क्या हैं? रविशंकर जहाँ जहाँ पोस्टिंग पे थे वहाँ से वो बंदा बाहर निकला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी जगह से निकल के ऐसी जगह पे पहुंचा कैसे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। और जब इतनी आग लगी रहती है कुछ बंदों को, तो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रखते? अगर वहाँ के उनके जो है रेजिमेंट को भी ये चीज़ें पता रहती है कि भाई बंदा हमारा ऐसा गलत कर रहा है, तो उनको उनकी फैमिली के साथ रहने दो, कम से कम किसी का घर तो नहीं टूटेगा। और एक बात, प्रियांशु की ज़्यादातर पढ़ाई रायबरेली में रैबरी पब्लिक स्कूल है, घर के ही पास था मेरे, वहाँ पे हुई है प्रिंस की पढ़ाई। मतलब प्रिंस की ज़्यादातर पढ़ाई उसके नाना के घर पे रह के हुई है, और उसका पूरा खर्चा उनके नाना ने ही उठाया है शुरू से। और मेरे को भी शादी के बाद, मतलब मेरी शादी को भी 19 साल हो गए, ज़्यादातर मेरे को मायके में ही रहना पड़ा है रवि की इन गलत आदतों की वजह से। क्योंकि बीवी और रखैल एक ही घर में नहीं रह सकती ना। अब रविशंकर को अपनी भाभी के साथ रिलेशन में रहना है, तो बीवी को तो वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका भाई तो बॉम्बे में रहता है और बीवी के रहते तो गंदगी हो नहीं सकती।